हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में बिहार स्पेशल से बिहार का आधुनिक इतिहास, चलिए बिल्कुल बेसिक से देखते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। आधुनिक बिहार का संक्रमण काल 1707 ईस्वी से प्रारंभ होता है, जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजकुमार अजीम ए खान बिहार का बादशाह बना था। आधुनिक बिहार में सिख और इस्लाम धर्म का फैलाव उनके संतों एवं धर्म गुरुओं के द्वारा हुआ था। सिख धर्म के प्रवर्तक एवं गुरु नानक ने बिहार में अनेक क्षेत्रों में भ्रमण किया, जिसमें गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव था। सिखों के नवे गुरु श्री तेग बहादुर का बिहार में आगमन जो है 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। वे सासाराम गया होते हुए पटना में कुछ दिन तक रुके थे। उसके बाद औरंगजेब की मदद करने के लिए वे असम चले गए थे। बिहार में सभी सूफी संप्रदायों का आगमन हुआ और उनके संतों ने यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। सूफी संप्रदायों को सिलसिला भी कहा जाता है। सर्वप्रथम बिहार में चिश्ती सिलसिले के सूफी आए थे। सूफी संतों में शाह महमूद बिहारी एवं सैयद ताजुद्दीन प्रमुख थे। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिलों में फिरदौसी सर्वप्रमुख सिलसिला था। मखदूम शरीफुद्दीन मनेरी सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिले संत हुए, जो बिहार शरीफ में अहमद चिश्मपोश के नाम से प्रसिद्ध संत हुए थे। बिहार मुगल साम्राज्य के शासन काल में एक महत्वपूर्ण सूबा था। यहाँ से सोरा का व्यापार होता था। फलतः पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर एवं उत्तर भारत का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जो अभी वर्तमान में पटना कॉलेज के नाम से जानी जाती है। 1774 ईस्वी में डेंस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना के नेपाली कोठी में स्थापित की थी। अंग्रेज और आधुनिक बिहार। 1752 ईस्वी में बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने अपने पोते सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जो उनकी मृत्यु पश्चात 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना था। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से हार गया और बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया और उसके पुत्र मीरन को बिहार का उप नवाब बनाया गया। तत्कालीन मुगल शाहजादा अली गौहर ने इस क्षेत्र में पुनः मुगल सत्ता स्थापित करने की चेष्टा की थी, लेकिन कैप्टन नॉक्स ने अपनी सेना से उसे खदेड़ दिया। इसी दौरान मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो गई और 1760 ईस्वी में गौहर अली ने बिहार पर आक्रमण कर पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया और अपना नाम शाह आलम द्वितीय रख लिया। 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का गवर्नर बनाया, जिसने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने हेतु मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर को अपनी राजधानी बना लिया था। मीर कासिम ने स्वतंत्र आचरणों को देखा। अंग्रेजों ने उसे नवाब पद से हटा दिया। वह पटना चला गया और अवध नवाब शुजाउद्दौला से सहायता मांगने लगा। मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने हेतु एक गुट बनाया। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़े। चौसा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर हेक्टर मुनरो ने किया और वे इस युद्ध में जीते। इसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है, जिसके बाद शाह आलम अंग्रेजों के साथ समर्थन में आ गया। 1765 ईस्वी में शाह आलम सेकंड ने इलाहाबाद की संधि द्वारा बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। एक संधि के तहत कंपनी ने बिहार का प्रशासन चलाने हेतु एक नायब नाजिम अथवा उप प्रांतपति के पद का सृजन किया। बिहार के महत्वपूर्ण उप प्रांतपतियों में राजा राम नारायण और राजा सीताव राय थे। बिहार में अंग्रेजों ने अपना प्रशासनिक नियंत्रण सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय किए।
जैसे कि 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिल मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण की जगह सीताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया और 1769 ईस्वी में प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज निरीक्षकों की बहाली हुई। 1770 ईस्वी में बिहार और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जो इससे पहले की 2 शताब्दियों से भी अधिक भीषण था। 1770 ईस्वी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना नाम से बिहार के लिए एक लगान परिषद का गठन हुआ था, जिसका अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर था। सीताब राय के अधीन निजामत का कार्य आ गया और लगान वसूली का कार्य परिषद द्वारा देखा जाने लगा। 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर वारेन हेस्टिंग ने सीताब राय को अपदस्थ कर दिया और उसके पुत्र कल्याण सिंह को बिहार के रायन की उपाधि प्रदान कर दी थी। 1783 ईस्वी में सर जॉन सोल ने लगान वसूली की एक नई व्यवस्था की, जो 1793 में कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के फलस्वरूप बिहार में अस्थायी रूप से लागू हो गए थे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ और निरीक्षक तथा विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया और बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन हुआ। 1781 में पटना के स्थानीय जमींदारों द्वारा अंग्रेजों का असफल विरोध हुआ तथा पटना और गया के क्षेत्रों को मिलाकर बिहार को एक नया जिला बनाया गया। इसके प्रशासन हेतु एक कलेक्टर एवं एक जिला जज की नियुक्ति की गई थी। 1783 ईस्वी में अकाल पड़ा, जिससे बचने हेतु और अनाज भंडारण के लिए पटना में गोलघर का निर्माण किया गया। 1790 में फौजदारी प्रशासन को अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में कर लिया था। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया था। 1865 में पटना और गया जिलों को अलग अलग संगठित किया गया। 1869 में पटना के कुछ क्षेत्र तिरहुत में मिलाए गए। 1866 में सारण जिला 2 भागों में बांटा गया, एक था सारण, एक था चंपारण। 1875 ईस्वी में तिरहुत को 2 इकाइयों में बांटा गया, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल टेनेंसी अधिनियम द्वारा मान्यता दी गई। 2019 में क्वेश्चन आया है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल टेनेंसी अधिनियम द्वारा कब मान्यता दी गई थी? तो कब दी गई थी? 1885 में। 1911-12 तक उपयुक्त जिले भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, संथाल, परगना और छोटा नागपुर बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग रहे। इसके बाद इन्हें एक अलग प्रांत बिहार एवं उड़ीसा के रूप में संगठित किया गया। बिहार प्रांत का गठन 1905 के बंग भंग के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन के कारण बंगाल का प्रशासनिक पुनर्गठन 1911 में तय हुआ। तभी से एक अलग बिहार प्रांत के गठन की मांग ने आवाज उठाई। सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण ने पृथक बिहार की मांग हेतु एक पुस्तिका को 1906 में प्रस्तुत किया था। 1906 में ही राजेंद्र प्रसाद ने पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया था। पृथक बिहार की मांग रखने वाले बिहारी बुद्धिजीवियों में अन्य थे मजहरुल हक, अली इमाम, हसन इमाम। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ। मोहम्मद फर्रुखदीन द्वारा बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत का गठन करने की मांग इस अधिवेशन में हुई, जिसे सर्वसम्मति प्राप्त हुई। बिहार में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में 1908 में कांग्रेसियों की एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ और हसन इमाम जिसके अध्यक्ष बने। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से अलग कर एक प्रांत में संगठित करने की घोषणा सम्राट जॉर्ज सेकंड ने की थी। अप्रैल 1912 में नया प्रांत विधिवत स्थापित हुआ। 1916 में पटना उच्च न्यायालय एवं 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 2018 में क्वेश्चन आया था
किस अधिनियम से बिहार एक अलग प्रांत बना? ये बना था 1935 का भारत सरकार अधिनियम से। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1936 में बिहार से उड़ीसा के क्षेत्र को अलग किया गया और 1947 में बिहार की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के क्रम में खरसवां और सरायकेला की 2 रियासतें उड़ीसा को सौंपी गईं। 18 मई 1948 को इन्हें फिर से बिहार में मिला लिया गया। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बंगाल को पुरुलिया और पूर्णिया के कुछ क्षेत्र दिए गए। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना और तब से बिहार की वर्तमान सीमाएं बनी हैं। अगला टॉपिक रहेगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका। फ्रेंड्स, इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके पहले चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें।